सिर्फ खाना पीना और सोना हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं। ऐसे में हम भविष्य में मरीजों की जान बचाएंगे या उनकी जान जोखिम में डालेंगे? यह दर्द और गुस्सा है कटिहार के जीएनएम स्कूल की 54 छात्राओं का, जिनका सब्र का बांध आखिरकार सोमवार को टूट गया। दरअसल कटिहार मनिहारी मुख्य मार्ग पर सोमवार को करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम रहा। वजह मूलभूत सुविधाओं की कमी और ठप पड़ी पढ़ाई। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में साफ सफाई की स्थिति दयनीय है। स्कूल में 3-3 बैच चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। छात्राओं ने कहा कि उन्होंने सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी से पहले भी शिकायत की थी, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन के बीच भी छात्राओं ने इंसानियत की मिसाल पेश की और एम्बुलेंस को बिना रोक टोक के रास्ता दिया। सड़क जाम के बाद यह आंदोलन सीधे समाहरणालय परिसर पहुंच गया। छात्राएं न्याय की मांग को लेकर परिसर में ही जमीन पर बैठ गई। पहले डीडीसी ने उनसे बात की और तभी वहां पहुंचे कटिहार के जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी। छात्राओं को जमीन पर बैठा देख डीएम साहब ने कोई वीआईपी कल्चर नहीं दिखाया, बल्कि वे खुद भी जमीन पर ही बैठ गए और बेहद संवेदनशीलता से एक एक छात्रा की शिकायत सुनी। बता दें कि प्रशासनिक इतिहास में ऐसे संवेदनशील दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। छात्राओं ने डीएम के सामने स्कूल की बदहाली का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और विशेष रूप से शिक्षक काजल कुमारी और प्राचार्य को हटाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम आशुतोष द्विवेदी ने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया। उन्होंने मौके पर ही सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि वर्तमान प्राचार्य और शिक्षक की भूमिका संतोषजनक नहीं है, इसलिए तुरंत नए प्राचार्य और शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। डीएम ने छात्राओं को भरोसा दिया कि कल से ही स्कूल की व्यवस्था में सुधार दिखेगा। न्यूज 12 लोकल के लिए कटिहार से चिन्मय झा की रिपोर्ट। क्या आपने क्या मांगी थी कई आरोप लगे थे सर? जो यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनके कई कुछ इश्यूज थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनकी हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिससे डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया वो जांच करेंगे। बाकी और साफ सफाई और पानी वगैरह को लेकर की जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी ये चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या कहना है? मेरी पहली चीज हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो जमीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो जमीन पे बैठ करके बात करते हैं हम भी जमीन पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था। प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित नहीं, अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल डीडीसी साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर एक प्रश्न सर, कि पहले भी मनिहारी में या कटिहार में हॉस्पिटल में या अब जाके ऐसी हरकतें हुई है, इसका किस वजह से देख रहे हैं आप? देखिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको पढ़ने के लिए सीखने के लिए आवश्यक सिचुएशन चाहिए, वो मुहैया बिल्कुल कराई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई समस्याएं आ रही हैं, पहले भी हम लोगों ने जांच के लिए टीम भेजी थी और कुछ इश्यूज रिजॉल्व हुए थे, कुछ इश्यूज बचे हुए या जो उनके मुख्यतः उनको अपने ट्यूटर और प्रिंसिपल को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, उनके व्यवहार से, उनको पढ़ाने के तरीके संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोग विधिवत जांच रिपोर्ट के साथ में विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। और ट्यूटर से वो लोग काफी क्षुब्ध थे, ट्यूटर को तत्काल हमने सिविल सर्जन को बोला है, तत्काल ट्यूटर को वहां से विरमित करके किसी अन्य कार्यालय में अटैच करेंगे और ट्यूटर के लिए अधिक ट्यूटर के लिए डिमांड हम लोग विभाग से करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा। छात्रों का कहना है कि सीसीटीवी नहीं है सर, कई बाहरी लोग आ जाते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने अभी बोला है कि बीएमएसआईसीएल के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी और जनरेटर, दो ऐसे इश्यूज हैं जिनमें बड़ा खर्चा आना है,
सीसीटीवी और जनरेटर के लिए हम लोग बीएमएसआईसीएल से कल ही उसका एस्टिमेट बनवा लेंगे और विभाग से उसके सैंक्शन के लिए डिमांड करेंगे और जैसे विभाग से अनुमति मिलती है सीसीटीवी और जनरेटर हम लोग लगवाएंगे। सर बच्चों के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज किया जाएगा रोज बाधित करने की? बच्चे देखिए परेशान थे मुझे अभी, और उन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं अभी तक, क्योंकि हमने जो भी उनकी बात सुनी है, एसडीओ साहब भी पूरे समय मौजूद थे जब भी बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो एक बाद का मैटर है। उनकी समस्याएं सुनना हमारे लिए जरूरी था। जो अगर उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा है तो उसमें एफआईआर कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेता है या सरकारी संपत्ति को एक क्षति पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पूरे इस प्रकरण में एसडीओ साहब उपस्थित थे, वो अपना विवेक के आधार पर साफ सफाई को लेकर नगर निगम को साफ सफाई को लेकर के हम लोगों ने एक समस्या ऐसी की है कि वहाँ पर एक ही सफाई कर्मी कार्यरत है। तत्काल जो उनके यहाँ बता रहे कि झाड़ झंखाड़ उगाया है जिसके कारण उन लोग को ये भी डर है कि बरसात में सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं। तो तत्काल हम लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम को बोला है, वो कल सफाई डिटेल में हो जाएगी। और हम लोग विभाग से भी बात कर रहे हैं कि जो एक ही सफाई कर्मी उतने बड़े कैंपस की सफाई एक कर्मी संभव नहीं है, तो और तत्काल तो नगर निगम वो कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और सफाई कर्मी की जरूरत होगी, जो हम लोग विभाग से पत्राचार करके और वहां से निर्देश जैसा प्राप्त होगा हम लोग उसको कराएंगे। थैंक यू सर।